हेलो दोस्तों, आज हम सिलाई के द्वारा ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बनाएंगे। ये 4 नंबर के कान्हा जी को भी फिट आएगा, 5 नंबर के कान्हा जी के लिए तो है ही। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आइए फिर बनाते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का डिजाइनर फंदा सिलाइयों पे डाल लेंगे। 150 फंदा हम यहाँ पे डाले हुए हैं। और ये जो देख रही है, ये जो इतना मोटा आप देख रही हैं, मोटा किस तरह से आया है, तो ये 4 बार हम इसे लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 बार लेकर तब हम एक बार इस तरह से 4 तो हमें ले लिए। इसके बाद हम इस तरह से फंदों को डाले हुए हैं, इस तरीके से फंदों को डाले हुए, तो ये आकृति इतना मोटा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ तो 150 फंदे डाल चुके हैं। हमारा यहाँ पे इतना ऊन बच गया है। इससे हम जब हम सिलाई करेंगे पोशाक बनाने के बाद, तो हम उसका उपयोग में से ले आएंगे। यहाँ पे हम 9 नंबर का सिलाई लिए हुए हैं। और देखिए अब हम इस पर या तो आप सीधा फंदा बुनना चाहते हैं या उल्टा, जो भी बॉर्डर आप बुनना चाहती हैं बॉर्डर बुन लें। काफ़ी पोशाक में हम सिर्फ उल्टा उल्टा बॉर्डर बना चुके हैं, इसलिए अब इस बार हम बनाएंगे, देखिए इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे। ये भी बॉर्डर हम अपने चैनल पे बताए हुए हैं। देखिए एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा उतारेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे। इस तरह का बॉर्डर हम सीधा तरफ से इस ढंग से बनाना है और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेना है। तो ये हम लगभग 8 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा पहला लाइन इस वक्त जा रहा है। तो चलिए इसे बनाकर हम पहले बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बनाते हैं। ये एक लाइन आप इस तरह बुनेंगी, सीधा तरफ से इस तरह बुनेंगी और उल्टा तरफ से आपको पूरा उल्टा बुनना है। इस तरह से देखिए, इसे हम ज़्यादा लाइन में तो नहीं, 8 लाइन हम बोले हुए थे, लेकिन यहाँ पे मात्र हम 6 लाइन में कंप्लीट किए हैं डिजाइनर फंदा डालने के बाद। तो 6 लाइन में कंप्लीट किए। यहाँ पे ये बॉर्डर बनाते समय सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि देखिए अब हम अगला जो बनाएंगे, तो ये फंदा को हम उतार लेंगे, इसे बुनेंगे। और देखिए यहाँ पे जो आपको एक उल्टा दिख रहा है, इसे उतारेंगे और इसे बुनेंगे। इस चीज़ को सिर्फ हमें ध्यान में रखते हुए इसे बुनना है, तब आपका ये चीज़ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखिए, अगर आप यहाँ पे बॉर्डर रखना चाहते हैं दोनों साइड में, तो आप बॉर्डर के लिए फंदे को छोड़ दें, 6-6 फंदे या 5-5 फंदे। इसके बाद आप डिज़ाइन बनाना शुरू करें। हम यहाँ पे बॉर्डर नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पे बीच में मिलाते हुए दोनों को सिल देंगे। तो देखिए अब हम किस तरह से बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, चौथा फंदा भी सीधा बुनेंगे। स्टार्टिंग में हम 4 फंदा सीधा बुन रहे हैं, एक एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद ये 3 हमारा बुनाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद ये 3 हम फंदा सीधा बुने। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से 5 सीधा 3 उल्टा बुनते हुए हम पूरा इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। 5 और लास्ट में हमारा यहाँ 3 उल्टा आ जाता है। तो ये 3 उल्टा हम बुन लिए। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनने के बाद जो हम अभी सीधा तरफ से बुने, 5 सीधा 3 उल्टा, इसी चीज़ को हम बुनते चले जाएंगे। ये हम 6 लाइन में कंप्लीट करेंगे सेम बुनते हुए। तो ये दूसरा लाइन जा रहा है और हम इसमें 4 लाइन और बना लेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधा तरफ आएंगे, तो फिर से हमें उसी क्रम को दोहराना है। 5 सीधा 3 उल्टा, फिर उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा तरफ आएंगे तो 5 उल्टा सीधा 3 उल्टा, फिर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आप लोगों को अगला डिज़ाइन बतलाएंगे।
इस तरह से देखिए, इसे हम 6 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए। 1 2 3, ये एक लाइन, दो, ये जो एक आप देख रहे हैं ये 2 लाइन में बनकर कंप्लीट हुआ, ये 2 लाइन में, ये 2 लाइन में, तो 6 लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अगला लाइन क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगला लाइन कुछ दूर तक बुने हुए हैं, तो देखिए हमें अगला लाइन में क्या करना है। ये 3 फंदा उल्टा, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो पहला फंदा आएगा 5 फंदा, ये 5 फंदा जो सीधा देख रही हैं आप, इसमें से ये एक फंदा उल्टा हम सीधा जो है हम उतार लेंगे किनारे का। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इस किनारे का भी एक फंदा उतार लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इन 5 फंदों में फिर से इस तरफ का फंदा और इस तरफ का फंदा, दोनों फंदा को हम उतार लेंगे। उतारें, फिर बीच का जो 3 फंदा बचता है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 और फिर से एक फंदा उतार लेंगे। फिर से 3 फंदा जो उल्टा हमारा यहाँ पे चल रहा था इसे हम उल्टा बुन लेंगे और फिर से 5 फंदों में से एक फंदा उतारेंगे शुरू का, बीच का 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, लास्ट का एक फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी चीज को हमें पूरा इस लाइन में बुनकर कंप्लीट करना है। और उल्टा तरफ से जो उतारा हुआ फंदा है उसे हम उतार लेंगे और जो बुना हुआ फंदा है उसे हम बुनेंगे। ये 3 हो गया, फिर एक फंदा उतार लिए, फिर से 3 फंदा बीच का इसे बुन लेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, बाकी जो यहाँ पे 3 फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए अब हम उल्टा तरफ से कैसे बुनेंगे। 3 फंदा उल्टा हमारा यहाँ है, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरा बुनेंगे। ये उतारा हुआ फंदा है, इसे हम फिर से उतार लेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये उतारा हुआ फंदा है, उतार लेंगे, जो हमारा उतारा हुआ फंदा है उसे हम उतार लेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम और 2 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे, यानी जब हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे सीधा तरफ से आएंगे तो ठीक जैसे अभी हम बतलाएं उसी तरह 2 फंदों को हम उतारते चले जाएंगे और उल्टा तरफ से भी उतार लेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। हम यहाँ जहाँ उल्टा बुना हुआ है वहाँ उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इस तरह से हम जो ये लाइन बताएं उसी लाइन को अब अगली लाइन में हमें रिपीट करना है और उल्टा तरफ से जैसे यहाँ भी बतलाएं उसी तरह उल्टा तरफ से भी हमें कंप्लीट करना है। उल्टा तरफ से सिर्फ ध्यान रखना है, जो फंदा उतारा हुआ है उसे उतारेंगे, जो बुना हुआ है उसे बुनेंगे। तो ये चलिए हम लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, इस लाइन को और 2 लाइन और कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पूरा बना लेने के बाद में कुछ ये इस तरह का लग रहा है। यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दें, ये 5 लाइन सीधा, 3 लाइन उल्टा। यहाँ पे हम 6 लाइन बुने, 5 लाइन सीधा, 3 लाइन उल्टा, 6 लाइन बुने। इसके बाद हम यहाँ पे 4 लाइन, ये बीच का जो आप देख रहे हैं यहाँ 5 फंदा जो था उसमें सिर्फ 3 बीच का फंदा को छोड़कर इर्द गिर्द का दोनों फंदा को हम उतारते चले गए, सबों में उतारते चले गए और 4 लाइन बुन लिए। उल्टा तरफ से भी उतार लिए, सीधा तरफ से भी उतार लिए। देखिए इस तरह से। अब हम आगे देखिए किस तरह से यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो फंदा दिख रहा है आपको, जो उतारा हुआ फंदा है, ये और ये दोनों को हम, ये फंदा को इस तरफ कर देंगे, ये फंदा को इस तरफ कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहला एक लाइन उतार लेना है, एक फंदा उतार लेना है, 2 बुन लेना है। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदा, एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये फंदा को हम उतार लिए। अब ये जो 3 फंदा है, 1 2 3, ये तीनों फंदों को हम इस तरह से उतार लिए, इसे भी उतार लिए। देखिए यहाँ पे ये फंदा हम इस तरफ ले आएंगे और ये जो 3 फंदा है, 1 2
3। देखिए ये रहा 3। तीनों फंदा को हम अब यहाँ पे इस तरह से लेंगे, 1 2 और ये रहा 3। और ये जो फंदा है इसे हम इस तरीके से लाकर यहाँ पे डाल देंगे। देखिए तो आपका ये यहाँ का फंदा इस तरफ चला आया, यहाँ का फंदा इस तरफ चला आया। अब हमें क्या करना है, एक ये सीधा बुनेंगे, ये फंदा को सीधा बुन लिए। अभी हमें 3 फंदा उल्टा ही बुनना है। इसमें जो 3 फंदा है ये उल्टा ही बुनना है। 1 2 3। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा यहाँ पे सीधा बुन लेंगे हम। देखिए इस तरह से। अब 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 3 फंदा उल्टा था, ये जो सीधा के ऊपर जो 3 फंदा उल्टा यहाँ पे किए हम, इसे सीधा बुन लेंगे। 1 2 3। अब फिर से देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से ये फंदा उतार लेंगे। इसके बाद ये 3 फंदों को हम ले लेते हैं, इस पे ये फंदा भी उतार लेंगे। दोनों फंदा हम उतार लिए। अब ये फंदा यहाँ डालेंगे और इसे 3 फंदों को सिलाई पे डालेंगे। फिर इसे हम इस तरीके से लाकर यहाँ पे डाल देंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये 5 फंदा हमारा फिर से सीधा चला आएगा। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 और 1 3। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, जो ये क्रॉस में चला गया था फंदा उसे सीधा बुनेंगे। और बीच में यहाँ पे जो 3 फंदा हम उल्टा बुन रहे थे, देखिए 3 फंदा उल्टा बुन रहे थे, जो सीधा के ऊपर हम उल्टा किए हुए थे, इसे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3। अब फिर से हम इसी चीज़ को करेंगे जो यहाँ पे हम किए, दोनों में 1 और 1 2। तो इसके लिए हम देखिए इस तरह से उतार लिए, 1 2 3। इसे भी उतार लेंगे और इससे पहले यहाँ पे हम लगा लिए। अब तीनों को इस सिलाई पे डाल लेंगे, इसे यहाँ इस तरीके से डाल लेंगे। अब इसके बाद हमें सीधा बुनना है, 1 और ये फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 3 फंदा जो उल्टा चला आ रहा है हमारा, इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। 1 2 3। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, ये फंदा सीधा बुनाएगा। यहाँ जो 3 फंदा था उल्टा सीधा, इस जो हम यहाँ पे उल्टा बुने हुए थे, इसे सीधा बुन लेंगे। 1 2 3। फिर से फंदे को हम उलट पलट करेंगे और बुनते चले जाएंगे। तो देखिए ये 5 फंदा फिर से यहाँ 5 चला आएगा, ये 5 5 चला आएगा, ये 3 बीच में जो है ये 3 उल्टा चला आएगा। और इसी डिजाइन को हम फिर से बनाकर रिपीट करेंगे। ये 6 लाइन बुनेंगे हम, ये जो बुने थे 1 2 3। तो इसी तरह से हम 6 लाइन यहाँ उल्टा, ये पहला लाइन शुरू हो गया हमारा, दूसरा तीसरा बुन लेंगे। बुनने के बाद में फिर इसी डिजाइन को हम इस बार फिर हम बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसे हम कुछ दूरी पर बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 फूल इस तरह से बनाए हुए हैं। डिजाइन ये कुछ इस तरह का बनकर सामने आएगा, जो कि देखिए पूरे में यहाँ पे कंप्लीट हुआ है डिजाइन। अब यहाँ पे इसका लंबाई 3 इंच हो चुका है। अब हम इसमें घटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बतला दें, देखिए ये एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, 2 फूल ये मात्र बना है। फिर इसे हम एक दूसरे इधर से इस तरफ पलटे, इस तरफ पलटे और एक लाइन उल्टा तरफ से बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ इसे घटाते चले जाएंगे। तो देखिए हम किस तरह से घटाएंगे। हर बार हम घटाना अलग सिखाए हुए हैं, इस बार हम कुछ अलग सिखाएंगे। देखिए एक फंदा, पहला फंदा उतार लिए। अब इन 2 फंदों को हम ये इस तरीके से बुन लिए। फिर से 2 फंदा सीधा बुन लेंगे, ये हो गया। फिर से हम पलटेंगे, यानी कि अपनी ओर करेंगे और 2 का 1 करते हुए उल्टा बुनेंगे 2 बार। तो देखिए यहाँ पे हम ये 2 का 1 करते हुए 1 बार बिने, 2 का 1 करते हुए 2 बार बिने, फिर से 2 का 1 करते हुए सीधा बुनेंगे 2 बार, 1 और ये रहा 1 2। फिर से 2 का 1 करते हुए उल्टा बुनेंगे 2 बार। तो हमें 2 बार उल्टा बुनना है, 2 बार सीधा बुनना है, पर 2 का 1 करते हुए, प्रत्येक में एक एक फंदा घटाते हुए।
इस तरह से देखिए यहाँ पे फंदा भी हमारा कम हो जाएगा और एक अलग सा यहाँ पे डिजाइन भी, कुछ बॉर्डर नुमा डिजाइन भी दिखेगा। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब दो यहाँ बचा हुआ है, दो हम सीधा इस तरह से प्लेन बुन देते हैं, क्योंकि अगली बार में हम इसे मेकअप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो सीधा है लास्ट में, ये दो सीधा, चार सीधा है, तो हम यहाँ पे चार उल्टा बुन लेंगे। या तो फिर आप इस तरह से मेकअप कर सकती हैं, ये एक बुने, ये दो का एक कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब दो फंदों को फिर हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। देखिए एक दो, फिर से दो फंदा उल्टा बुनेंगे। यानी जो बॉर्डर में हम बुनते हैं दो सीधा दो उल्टा बुनते हुए इस लाइन को उल्टा तरफ से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही सरल तरीका हम आप लोगों को बतला रहे हैं। तो इस तरह से देखिए इस लाइन को हम कंप्लीट किए। यहाँ पे एक फंदा जो उतारे थे इसे भी बुन लेंगे, पलटेंगे। देखिए कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे आया। अब हम देखिए यहाँ पे कुछ अलग करेंगे फिर से। तो पहला फंदा उतार लेंगे, फिर ये जो दो है ये दो को हम एक, दो का एक करेंगे। जो दो सीधा बुने हुए थे वो दो का एक करेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। जो दो उल्टा बुने हुए थे इन दो फंदों को एक फंदा करेंगे उल्टा बुनते हुए। फिर ये दो सीधा था, इसे हम एक फंदा करते हुए सीधा बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। ये दो देखिए हम उल्टा बुने हुए थे, यहाँ दो का एक करेंगे। फिर से सीधा था, इसे भी दो का एक करेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को भी चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए अब उल्टा तरफ से हमें क्या करना है। उल्टा तरफ से हम फंदों को कम करेंगे। हमें यहाँ पे लगभग 22 या 24 फंदा रखना है। तो चलिए हम 22 फंदा लेकर चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सिलाई यहाँ पे चेंज करेंगे। 10 नंबर का सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हम। देखिए 10 नंबर का सिलाई लगाएं, पहला फंदा उतार लिए, दूसरा भी बुन लेंगे और हम यहाँ पे तीसरा भी बुन लेते हैं। तो हमारा ये हो गया 3 फंदा। ये हो गया, दो का एक करेंगे 4 फंदा, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 19 यहाँ हम 20 करते हैं, 21 और ये हो गया 22। अब हम इस पे दो फंदा बढ़ाएंगे बाद में, अभी फ़िलहाल हम इसे बुनते हैं। तो हम यहाँ पे सिलाई चेंज कर देंगे, 10 नंबर की सिलाई से अब हम इसे बुनेंगे। तो यहाँ पे हम 4 लाइन पूरा उल्टा बुनेंगे। पहला लाइन हम बुन लेते हैं, इसके बाद दूसरी तरफ उल्टा तरफ से जब हम बुनेंगे तो एक फंदा इस तरफ से बढ़ाएंगे, एक तरफ एक इस तरफ से बढ़ाएंगे। तो हमारा टोटल 24 फंदा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम बॉर्डर नुमा बनाएंगे। यहाँ पे हम जैसे एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उतार लिए, ये हो गया एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा। इस तरह से बनाते हुए हम चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और जब हम उल्टा तरफ से बुनेंगे तो दोनों किनारे से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। फंदा किस तरह से बढ़ाया जाता है ये तो हम बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं। चलिए फिर भी यहाँ पे हम आप लोगों को एक बार बतला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 24 फंदा रखना है। तो इस तरह से हम इस लाइन को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए ये उल्टा सीधा बुनते हुए
क्योंकि यहाँ आप लोग हो सकता है गड़बड़ाएंगे कि ये बॉर्डर बुन रहे हैं तो हम किस तरह से उल्टा सीधा किस तरह से मेकअप करें। तो यहाँ पे ये फिर से एक उल्टा, एक सीधा, फिर से एक उल्टा। अब देखिए जो हम फंदा बढ़ाएंगे वो हम साइड से बढ़ाएंगे। तो ये हमारा उल्टा था तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से इस तरह से, या तो फिर आप इस तरह से बढ़ा सकती हैं। अगर आप यहाँ से बढ़ाएंगी तो दिक्कत होगा, इसलिए हम इस तरह से बढ़ा लिए। एक फंदा हमारा यहाँ उल्टा हो गया, उल्टा हम बुनेंगे एक फंदा। देखिए फिर से देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं, आप यहाँ से भी बढ़ा सकती हैं। एक फंदा हम यहाँ से उल्टा बना लिए, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर एक सीधा बुनेंगे। ये हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ गया। फिर से हम एक उल्टा बुनेंगे, फिर से हम सीधा बुनेंगे। तो ये बॉर्डर बुनते चले जाएंगे हम। बॉर्डर बुनकर 4 लाइन कंप्लीट करेंगे और जब लास्ट में आएंगे तो लास्ट में भी इसी तरह से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो चलिए इसे हम 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस यहाँ पे हमें 6 फंदा बंद करना है। बंद हम इस तरीके से करेंगे। एक फंदा बंद हो गया, ये 2 3 4 5 और ये रहा 6 फंदा हम यहाँ पे बंद किए। अब देखिए अब हमें यहाँ पे 6 फंदा को बुनते चले जाना है। 2 3 4 5 6। अब ये 6 फंदा को ही हमें कुछ दूर लंबाई में बुनकर कंप्लीट करना है। तो चलिए बॉर्डर बनाते हुए हम कुछ दूर तक इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे एक हम लंबी पट्टी में बनाकर कंप्लीट किए। तो ये पट्टी का लंबाई कितना है, यहाँ से हम नापते हैं। तो देखिए इसे पूरा हम नीचे तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको 4 इंच होगा। तो ये काफ़ी है। अब हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। ये जो फंदा है इसे हम बंद कर देंगे। बंद हम सिंपल तरीके से करेंगे जैसे हम करते आए हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। इस तरह से गांठ लगा लेंगे, इस तरीके से गांठ लगा लेंगे, ऊन यहाँ कट कर लेंगे। और ठीक इसी तरीके से इतना लंबा पट्टी ही हम इतना लंबा पट्टी ही हम यहाँ पे भी बनाकर ये 6 फंदों में तैयार करेंगे। बाकी ये 6 फंदों को हम बंद कर देंगे। तो चलिए इस तरह बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए ये चोली हम इतना लंबाई तक बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट करने के बाद में इसे अभी हम बंद नहीं किए हुए हैं, इसे हम साथ में लाकर सिल देंगे यहाँ पे। और साथ में देखिए ये जो चोली बनाए, यानी कि जो हम ये चोली का भाग बनाए हैं एक तरफ का, उसमें हम कुछ क्रोशिया की मदद से इस तरह से बना लिए इस साइड में। फिर क्रोशिया से यहाँ तक बढ़ते हुए ले आए और इसे ये अंगूरा जैसा जो दिखता है उसे हम बना लिए। तो देखिए अब किस तरह से ये बनाए हैं ये हम आपको इसमें समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ हमारा ये ऊन है, इसे हम ले लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक हम बनाकर लाए हुए, यहाँ तक बनाकर लाए हैं। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे एक साथ बीच का, ताकि भाग जो है वो आपको इस तरह से जुट जाए। देखिए इस तरह से हम जोड़ लिए। अब एक चेन ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 एक चेन लिए, ये 3 हो गया। यहाँ पे लाकर इसे बंद करेंगे, ये हो गया। फिर इसे थोड़ी दूर पर यहाँ लाकर इसे हम इस तरह से निकाल लिए। अब फिर से 1 2 3 लिए, फिर यहाँ पर लाकर बंद कर दिए। फिर इसे यहाँ बगल में निकालें हुक से इस तरह से। फिर से 1 2 3 यहीं पर इसी स्थान पे लाकर बंद किए, हुक को यहाँ ले गए। फिर से 1 2 3
काफ़ी आसान है ये बनाना। तो थोड़ा सा अगर आप इस पे क्रोशिया की मदद से बनाएंगी तो देखने में सुंदर लगता है। अगर आप कोई और कलर यहाँ पे मिक्स करेंगी इसमें तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, पर हम यहाँ पे एक ही कलर से बनाए हुए हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पे निकालें 1 2 3, इसे इस स्थान पर फिर से 1 2 3, यहाँ निकालें, इसे यहाँ ले आएंगे, फिर से 1 2 3, इसे हम इस स्थान पे ले आए। देखिए ये इस तरह से बन गया, जैसा कि इस तरफ बना हुआ है उसी तरह इस तरफ भी बन गया। अब हम फंदों को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से लाएंगे हम। यहाँ एक चेन ले लेंगे और देखिए इस जगह पे लाएंगे, इसे फिर से ये हम कोना में ले आए। कोना में ले आने के बाद में ये एक ले लिए, अब इस स्थान पे ले आएंगे, इसे ले आए। अब 1 2 2 चेन ले लिए। अब हम ये चीज़ बना रहे हैं जो साइड में यहाँ पे बनाए हुए हैं, इस चीज़ को अब हम बनाएंगे। तो देखिए एक चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 और 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए, इसे लाकर यहाँ पे बंद कर दिए। फिर से 1 2 3 3 चेन ले लिए, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे, 1 और ये रहा 1। देखिए 2 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसे लाकर हम यहाँ पे बंद कर दिए। फिर से 1 2 3 3 चेन ले लेंगे, तीन चेन लेने के बाद फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसे लाकर यहाँ पे बंद किए। फिर से 1 2 3, अब फिर हम यहाँ पे 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाए, इस तरफ 4 है हमारा, इस तरफ कितना है 1 2 3 4, तो इस तरफ भी 4 है, तो हम यहाँ लाकर इसे बंद कर देंगे। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। फिर हम ऊन को यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इस ऊन से हमें काम नहीं है। तो देखिए ऊन कट कर लेने के बाद ये चोली कितना खूबसूरत बन गया। थोड़ा सा इसमें क्रोशिया की काम कर लेने से ये खूबसूरत बन गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये धागा हमारा इस तरफ है, इसमें हम सुई डाल लिए हैं। अब इसे हम सिलेंगे। देखिए ये यहाँ पे इसे मिलाते हुए सिल लेंगे हम। तो इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे मिलाएंगे। देखिए ये जो हम रखे हुए हैं इस पे हम मिलाते हुए सिल लेते हैं। इसे हम बंद नहीं किए हुए थे। देखिए इस तरह से एक यहाँ पे बंद करेंगे, फिर से दूसरा लाएंगे, दूसरा में भी, क्योंकि क्रोशिया से जब हम बुन रहे थे तो इसका चौड़ाई कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह मेकअप करते हुए सिलेंगे। एक, इसे हम गिरा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक, इसे भी गिरा देंगे। एक फंदा को जो सिल रहे हैं हम वो फंदा को हम गिराते चले जा रहे हैं। फिर इसे एक, देखिए यहाँ पे ये भी एक गिरा दिए। फिर ये हो गया एक, देखिए इसे भी हम गिरा दिए। अब ये लास्ट बचा, इसे हम यहाँ पे लाकर सिल दिए। देखिए ये अब हमारा ये इस तरह से पलट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सिल दिए। यहाँ पे हम सबसे पहले गांठ लगा लेते हैं। एक गांठ लगाना होगा आपको। ये हो गया और इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरीके से गांठ लगा लिए। ये इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गया एक साइड का। अब हम दूसरे साइड का, जैसा कि हम बतलाया था बीच में हमें सिलना है, तो दूसरे साइड का किस तरह से हमें सिलना है, इसलिए हम यहाँ पे इसे मिलाएंगे उल्टा तरफ से। उल्टा तरफ से उलट लिए इसे हम, और उल्टा तरफ से इसे हम यहाँ से मिला लेंगे, क्योंकि हमें इसे सिलना है। यहाँ पे ले आए हम सुई को, ये ले आए। अब देखिए अब इसे हम
यहाँ पे मिलाते हुए सिलेंगे इस जगह से। सबसे पहले यहाँ पे हम एक गांठ दे लेते हैं ताकि ये खुले ना। देखिए अब ये नहीं खुलेगा। और अब हम इसे यहाँ से मिलाते हुए यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए दूसरे तरफ का जो चोली है, पल्ला है, उसे हम सिल लेंगे मिलाते हुए। ये यहाँ तक मिलाएंगे, ये कोना तक। अब इसी सुई को हम इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ भी सिलना है, तो हम सुई को इस तरीके से भी ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिलते हुए ले जाएं। देखिए ये हो गया, हम यहाँ तक ले आए सुई को। अब हम इसे सबसे पहले पलटेंगे, देखिए सीधा करेंगे। देखिए सीधा करने के बाद कुछ आपका इस तरह से आएगा। इसे तो हम बाद में मेकअप कर लेंगे, अंदर की ओर ले जाएंगे इसे। देखिए आपका ये चोली कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम ये जो किनारे में है हमारा, यहाँ पे अगर आप खुला रखना चाहती हैं तो क्रोशिया के द्वारा आप इसे मिड़ लें, यहाँ पे किनारी दे लें, और नहीं तो सिलना चाहती हैं तो इस तरीके से आप सिल सकती हैं। ये हम यहाँ पे निकाले सुई को, सीधा तरफ से हम सिल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से लेंगे और यहाँ डालेंगे, ये हो गया। फिर से इस स्थान पे डालेंगे और यहाँ डालेंगे, बिल्कुल मिलाते हुए। फिर से यहाँ पे और ये यहाँ पे निकालेंगे। तो इस ढंग से हम इसे चलिए पूरा सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। सिलने का तरीका हम और भी बतलाए हुए हैं, ये तो हम अभी भी बतलाएं आप लोगों को, काफ़ी आसान है। आप किसी भी तरीक़ा से अपने तरीके से भी सिल सकती हैं। ये तरीका है सीधा तरफ से सिलने का। अगर आप सीधा तरफ से सिल रही हैं तो आप इस ढंग से सिए, सिलाई आपका बिल्कुल भी देखिए नज़र नहीं आएगा इस तरह से। तो चलिए इसे सिलकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। इसमें बीच बीच में हम कुछ मोती वगैरह लगाए हुए हैं, जो 3 उल्टा बुने हुए थे उस स्थान पे मोती लगाए हुए हैं। इसे आप इस तरह से बना सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।